और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं विधायक किरण माहेश्वरी जी। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका पत्रकार टीवी पर। जी। किरण जी, सरकार ने बड़ा फैसला यहाँ पर एक लिया है कि विधायक कोष का जो पैसा है अगले 2 साल के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च हो। इस फैसले को लेकर आपको क्या लगता है 2 साल के लिए क्या कुछ स्थिति होगी, और विधायक कोष का पैसा स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च होने को लेकर इस फैसले को लेकर किस रूप में आप इसे लेना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, हेल्थ को लेकर खर्च होना करना है वो तो अच्छी बात है, हम लोग कर ही रहे हैं खर्च हेल्थ पे। और जहाँ तक सवाल है हेल्थ की सुविधाओं का, अभी तक हमारे यहाँ पर जो PSC बनी हुई है, उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं गाँव के अंदर, वहाँ पर डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है। हम लोग कितने भी संसाधन दे दें, लेकिन अगर डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल होंगे, नर्सेस स्टाफ नहीं होगा, तो कैसे उस पैसे का उपयोग होगा? क्योंकि खाली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही नहीं है, साथ साथ डॉक्टर्स और नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ की तो जरूरत है। वो सारी चीज़ों की एक तो बहुत बड़ी कमी है। दूसरा, हेल्थ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक विधायक को देखना होता है अपने क्षेत्र के अंदर। इसमें मैं समझती हूँ पीने का पानी सबसे इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हम लोगों को कहीं स्कूलों के अंदर देना पड़ता है पैसा, कहीं हम लोगों को पीने के पानी के लिए हैंडपम्प ट्यूबवेल्स के लिए देना होता है। अब ये सारी चीज़ों के अंदर हम लोग टोटल पैसा ये कर दें वो ठीक नहीं है, कुछ परसेंटेज तय कर दें कि भाई इतना परसेंट हम हेल्थ के लिए दे दें, बाकी रेस्ट ऑफ हम दूसरी चीज़ों के लिए दे सकते हैं, वो तो समझ में आती है बात। लेकिन एंटायर पैसा विधायक मत का हम सिर्फ हेल्थ में ही खर्च करेंगे, मुझे लगता है ये सर्वांगीण विकास जो हम सोचते हैं और ग्राम स्वराज की बात हम करते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता है कि एकदम एक तरफा होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेसिक फैसिलिटीज जो लोगों को मिलनी चाहिए गाँव के, वो है उनको नर्सिंग स्टाफ रहे, एक डॉक्टर या कंपाउंडर रहे जो उनको कम से कम कोई छोटी मोटी दवाई उनको बीमार हो जाए तो मिल जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। किरण जी, देखिए, संसाधन इस वक्त सीमित हैं और हालात सबके सामने हैं, हालात नाजुक इस वक्त। ऐसी स्थिति में राजसमंद की भी अगर हम बात करें और ओवरऑल राजस्थान की भी अगर हम बात करें, स्थितियां तो सुधरनी बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था जो हालात सबके सामने हैं, ऐसे में 2 साल की जहाँ बात हो रही है कि मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने की, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो पटरी से ना उतरे। लेकिन एक यहाँ सवाल मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि रोज़गार का जो मुद्दा है, क्योंकि सभी मजदूर वापस आ रहे हैं अपने अपने ज़िलों पर, अपने अपने राज्यों में, तो क्या रोज़गार के मुद्दे को लेकर भी सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? डेफिनेटली देना चाहिए सरकार को ध्यान। रोजगार को लेकर जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, सभी डिपार्टमेंट खाली हो रखे हैं। आप लोग देखेंगे तो शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है जहाँ पर टीचर्स की इतनी जबरदस्त कमी है। मेडिकल डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर पूरे तरीके से नीचे से ऊपर तक सब मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल सभी कम है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे सभी कॉलेजेस हमारे खाली पड़े हैं, वहाँ लेक्चरर्स नहीं है। संस्कृत डिपार्टमेंट हमारा खाली पड़ा है, वहाँ पर नहीं है। हम लोगों के PHC डिपार्टमेंट अगर हम लोग देखें, वाटर वहाँ पर हमारे पास नहीं है। ऊर्जा विभाग देखें तो वहाँ पर भी इतनी स्टाफ की कमी है, यानी इससे कम। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पटवारियों की इतनी जबरदस्त कमी है। तो सब डिपार्टमेंट की हालत तो ये है, तो पहले तो आप रोजगार देंगे लोगों को और वहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती करेंगे, तब जाके डिपार्टमेंट होगा कि जो काम करने लायक होगा। और उसके बाद उन्हें अगर किसी तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो हमारा MLA फंड या MP फंड वहाँ पे काम आ सकता है। लेकिन हम लोग आज इस तरीके की जो स्थितियों से गुजर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास में इन सब चीज़ों के लिए तो पैसा है ही नहीं अभी, मतलब ये सारी चीज़ों की सुविधाएं नहीं है हमारे पास। किरण जी, अगर वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं, अगर इससे ज़्यादा विकट हालात होते हैं, तो क्या विधायक कोष का ये पैसा सबसे पहले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जनता से जुड़े हुए हैं विधायक हैं, उन समस्याओं को लेकर, चाहे मेडिकल सर्विसेज को लेकर हो या अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर, तो आपको नहीं लगता कि विधायक कोष का पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? और अगर विकट हालात होते हैं और ज़्यादा हालात बिगड़ते हैं किसी भी ज़िले में और किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, तो इस पैसे को मेडिकल जो सेक्टर है हमारा, वहाँ कितनी इम्पोर्टेंस आप इसकी मानते हैं, अगर ज़्यादा और ज़्यादा विकट हालात होते हैं तो? देखिए, कोरोना का जहाँ तक सवाल है, उसमें जो विकट हालत है उसके अंदर हम लोगों ने सभी ने अपने अपने MLA फंड से बहुत अच्छी तरीके से पूरा जितना चाहिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो उसमें मेडिकल की सुविधाओं के लिए हम लोग दे रहे हैं, उसमें हम अपना
पैसा वहाँ पे डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर अगर वेंटिलेटर्स नहीं है तो उसके लिए भी हम लोगों ने दिया है, मास्क के लिए दिया है और किट्स लाने के लिए दिया है। लेकिन सवाल इसका है कि किट्स अवेलेबल होने चाहिए, सवाल इसका है कि वेंटिलेटर्स मिलने चाहिए। पैसा देना और मिल जाए वो जरूरी नहीं ना, वेंटिलेटर्स की इतनी कमी है कि वेंटिलेटर्स मिल, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा खर्च हो, मैं मानती हूँ कि होना चाहिए, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग कि आप विधायक मत को ये बाउंड कर दें कि भाई 2 साल तक आप और किसी चीज में नहीं देंगे। ये गलत है कहना, क्योंकि आज भी कोई कमी नहीं आ रही है। सारी विकट परिस्थितियों से जो अपन गुजर रहे हैं उसमें सभी एमएलए ने बहुत अच्छी तरीके से अपने एमएलए फंड को उसमें दिया है। न केवल इसमें खाद्य सामग्री के लिए दिया है, खाद्य वितरण के लिए दिया है, जबकि सारी सुविधाएं गवर्नमेंट को ये अलग बहुत सारे फंड हैं गवर्नमेंट के। डीएमएफसी का एक ऐसा फंड है जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है, जो डिस्ट्रिक्ट के मिनरल के डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पर 15 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बेकार पड़ा हुआ है। 1.5 साल 2.5 साल से एक का भी उसमें से यूज नहीं किया। आप उसमें से लाइए ना, जितनी भी मेडिकल की सुविधाएं करनी है तो लेकर आइए, हॉस्पिटल्स को पूरा अच्छी तरीके से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करिए। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप डॉक्टर्स लेकर आइए। हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर सारी सुविधाएं हो जाए, ऑपरेशन थिएटर्स बढ़िया बन जाए, लेकिन अगर डॉक्टर्स नहीं होगा तो ऑपरेशन कौन करेगा? आज हॉस्पिटल राजकमल हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो राजकमल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है जहाँ 52 पोस्ट है डॉक्टर्स की अलग अलग, लेकिन वहाँ पर मात्र अभी 17 से 18 डॉक्टर है। तो कैसे क्या होगा? ओपीडी कैसे अटेंड होगी और सारी चीजें कैसे होगी? तो ये सब स्थितियों से हम लोग निकल रहे हैं। आप कह दोगे कि एमएलए फंड आपका रख दो, हम रख देंगे, लेकिन उसके बाद में क्या है? एमएलए फंड से थोड़ी डॉक्टर्स आ जाएंगे, डॉक्टर्स तो सरकार को ही देने पड़ेंगे ना हमारे को। तो ये जो पूरा फैसला रहा उससे कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर नजर आ रही है किरण माहेश्वरी की तरफ से भी। किरण जी, ये टोटल फंडिंग अगर बात की जाए 2 साल के लिए, आप कितना सहमत हैं इस फैसले से? आखिरी सीमित शब्दों में क्या कितने सहमत है इस फैसले से आप कि अगर टोटल फंडिंग 2 साल के लिए मेडिकल पूरा जो डिपार्टमेंट है, मेडिकल जो सुविधाएं हैं उनको दे दी जाती हैं, तो जो सरकार का फैसला है? नहीं, सरकार का जो भी फैसला है वो कोई एमएलए को पूछ के उन्होंने नहीं लिया है, उन्होंने अपने मनमर्जी से लिया है ये फैसला। अच्छा ये होता कि वो सभी एमएलए से बातचीत करते और वो फैसला लेते और उसके बाद सारी चीजों का होता। आज बड़े शहरों को हो तो उसमें इतनी ज्यादा मेडिकल की सुविधाओं की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी वो लोग सारे वेल इक्विप्ड है सारे हॉस्पिटल। जो छोटे शहर है वहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो उन दिक्कतों को खाली एमएलए फंड से पूरा नहीं हो पाएगा। आज अगर 2 करोड़ एमएलए फंड का होगा, वो 2 करोड़ पूरा भी दे देंगे, 2 साल का 4 करोड़ भी दे देंगे तो भी नहीं होगा। लेकिन एज ए एमएलए मैं समझती हूँ कि खाली मेडिकल की सुविधा नहीं, हमें 10 तरह की हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती है। जब हम गाँव में जाते हैं वहाँ पीने के पानी की भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ अन्य तरीके की स्कूल के अंदर जाते हैं वहाँ रूम की कमी होती है। तो मतलब कि बाकी जो मुद्दे हैं, स्थानीय जो मुद्दे हैं, उनमें आपकी फंडिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। विधायक की जो फंडिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, बाकी छोटे मुद्दों के लिए भी, जिसके लिए बार बार सरकार के पास नहीं जाया जा सकता। नहीं जाएगा, नहीं सरकार कर रही है। आज सड़क को अगर हम लोग देखें, गांव के अंदर कीचड़ पड़ा है तो हमारे को प्रायोरिटी होगी कि हमें वहाँ पे रोड भी देनी होगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से पैसे को कर दोगे कि नहीं आपको तो देना ही नहीं, वहाँ पे तो क्या हालत होगी? ठीक है किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी यहाँ पर प्रतिक्रिया दी। और जो हालात इस वक्त बने हैं और सरकार ने भी एक फैसला लिया है, अब यहाँ विधायकों की क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर, क्योंकि विधायक कोष का पैसा 2 साल तक अगर फंडिंग में देते हैं तो बाकी जो विधायक हैं उनसे भी हम राय जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आपको उनकी क्या राय है वो भी आप तक पहुँचाएंगे।